नमस्कार। न्यूज 18 बिहार झारखंड फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है और मैं हूं संजय कुमार। जो यूट्यूबर है मनीष कश्यप, उन पर दबिश दी गई थी तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले में, लेकिन अब जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कई नई चीजें जो है वो सामने आई हैं। इस मामले में जो अपडेट है उससे हम आपको अवगत करा दें। दरअसल मनीष कश्यप को रविवार संडे के दिन पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया था और विशेष अदालत में उनकी पेशी हुई थी। आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है मनीष कश्यप को लेकर अदालत में पहुंची थी और न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में यानी न्यायिक हिरासत में पटना के बेउर जेल में भेज दिया गया है। और रविवार की रात बेउर जेल में ही थे मनीष कश्यप जो यूट्यूबर हैं। और आज सोमवार है। दरअसल आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों से जो बातचीत हुई है उन्होंने बताया कि संडे को चूंकि कोर्ट बंद रहता है, आप चूंकि 24 घंटे की मियाद पूरी हो रही थी, उन्होंने सरेंडर किया था जगदीशपुर थाने में बेतिया में, तो 24 घंटा पूरा हो गया था। ऐसे में आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना जरूरी हो जाता है। तो आर्थिक अपराध इकाई कोर्ट में लेकर पहुंची थी और वहां से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में इसलिए भेज दिया गया कि संडे की वजह से आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने उनको रिमांड पर लेने के लिए प्रे नहीं किया। लेकिन आज मंडे है और आर्थिक अपराध इकाई ने इस पूरे मामले में तैयारी कर ली है, आवेदन तैयार कर लिया है और आज उनको रिमांड पर लेने के लिए प्रे किया जाएगा कोर्ट में। देखना होगा आज अदालत से उनकी रिमांड मिलती है या फिर कल मिलती है, लेकिन इतना तय कि रिमांड पर लेने के लिए प्रे किया जाएगा। 3 दिनों की रिमांड मिलती है या 5 दिनों की, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है न्यायालय पर कि वो कितने दिनों की रिमांड देता है। इस बीच इस मामले में एक नया एंगल, एक नया मोड़ ये आ गया है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने कल छापेमारी की थी, दबिश दी थी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, जो सस्तक कम्युनिकेशन है बोरिंग रोड में मनीष कश्यप का जो दफ्तर है वहां पर पहुंची थी और वहां से कई जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिकवर किए गए हैं जो साक्ष्य के तौर पर आगे यूज किए जाएंगे, ऐसा आर्थिक अपराध इकाई के सूत्र के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने जानकारी दी है। और एक और बात यह है कि वहां पर एक डायरी मिली है, उसमें पटना के कई कोचिंग संस्थानों के बारे में जानकारी मिली है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पटना में म्युनिसिपल एरियाज में, जो पटना नगर निगम का एरिया है, वहां पर बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग्स लगाए गए थे मनीष कश्यप से रिलेटेड। तकरीबन उनकी संख्या 20 से 22 बताई जा रही है। तो उसमें मनीष कश्यप की तस्वीरें लगी हुई थी, कुछ स्लोगन थे, कुछ मैसेज जो थे वो देने की कोशिश की गई थी। तो हालांकि उसकी जांच पहले से ही दे दी गई थी पटना के नगर निगम के आयुक्त को और पटना के एसएसपी को कि क्या ये जो बैनर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं ये कोचिंग संस्थानों की तरफ से लगाए गए थे। बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान है उनके मालिक जो थे उन्होंने लगवाए थे पैसे खर्च कर। तो क्या वो किसी इन्फ्लुएंस में थे, मनीष कश्यप के दबाव में थे, या फिर किसी लालच में आकर उन्होंने इस तरह के बैनर और होर्डिंग्स मनीष कश्यप के फेवर में लगाए थे? इसके पीछे मंशा क्या थी, इसकी जांच की जाए। और चूंकि नगर निगम से इसकी अनुमति नहीं ली गई थी तो नगर निगम को भी अलग से इसकी जांच सौंपी गई थी। तो पटना एसएसपी ने इसके लिए एक टीम गठित कर दी है जिसकी जांच जो है वो चल रही है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इसकी जांच अलग से कर रहा है। लेकिन इस बीच जो एक जानकारी मिली है आर्थिक अपराध इकाई के हवाले से वो ये है कि पटना के तकरीबन 5 से अधिक ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिन्होंने मनीष कश्यप को आर्थिक तौर पर मदद पहुंचाई है। इसमें एक आईएएस एकेडमी भी है जिसने 1 लाख रुपए की मदद पहुंचाई थी मनीष कश्यप को और उसका बाकायदा उनके अकाउंट में, जो सस्तक कम्युनिकेशन का जो अकाउंट है उसमें पैसे डाले गए थे और इसके सबूत भी साक्ष्य के तौर पर मिले थे आर्थिक अपराध इकाई को। हालांकि आईएएस एकेडमी से जुड़े जो लोग हैं उनके डायरेक्टर हैं, उनसे पूछताछ की गई थी बुलाकर आर्थिक अपराध इकाई में और एक बार फिर से उनको नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। चूंकि मनीष कश्यप से जो बातचीत हुई है, जो इंट्रोगेट किया गया उनको, उनसे जो जानकारी मिली है उसके आधार पर आगे कार्रवाई जो है वो चलेगी। एक बड़ा नाम और आया है सामने, खान सर, जो खान सर का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो सूत्र है वो बता रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई के, जो खान सर हैं उन्होंने भी आर्थिक तौर पर मदद की थी। देखिए, कई तस्वीरें जो थी वो खान सर के साथ मनीष कश्यप के सामने आई हैं सोशल मीडिया पे और दोनों के बीच मित्रता रही है। इसको खुद एक्सेप्ट किया है खान सर ने भी, जो खान सर हैं और खान कोचिंग संचालक हैं वो, और मनीष कश्यप ने भी एक्सेप्ट किया। कई बार उनकी मुलाकातों का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर आया था। तो जांच का दायरा बढ़ा है। अब इन कोचिंग संस्थानों से जो आर्थिक अपराध इकाई है वो पूछताछ करेगी। इसके लिए नोटिस उनको जारी करेगी। जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि नोटिस जारी की जाएगी, उनको तलब किया जाएगा। चूंकि मनीष कश्यप को भी रिमांड पर लिया जाना है
तो जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि इन दोनों को, जो कोचिंग संस्थान के संचालक हैं, चाहे वो खान सर हो, IAS एकेडमी के डायरेक्टर हो, या फिर जो दूसरे लोग हों, उनको बुलाकर उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार जो उनके अकाउंट में पैसे डाले गए थे, किस मकसद से डाले गए थे, क्या ट्रांजैक्शन का मकसद था, क्यों ऐसी स्थिति आन पड़ी कि आपको पैसे डालने पड़े थे। तो तमाम चीजें हैं और जो दूसरे साक्ष्य हैं उसके आधार पर आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। तो कोचिंग संस्थान तक ये मामला पहुंच गया। पहले केवल बैनर और होर्डिंग्स की बात आ रही थी, लेकिन अब जांच का दायरा बढ़ा है, इसलिए कि जो फाइनेंशियली जो हेल्प किया जा रहा था उसके पीछे आखिरकार क्या मकसद था। इस बीच तमिलनाडु की टीम कल मुजफ्फरपुर पहुंची थी और वहां से इस फर्जी वीडियो मामले में एक और जो आरोपी है उसकी अरेस्टिंग की गई है। तमिलनाडु की पुलिस टीम फिलहाल अभी कैंप कर रही है, बिहार में ही है वो, और चूंकि तमिलनाडु में भी इस पूरे मामले में FIR लॉन्च किया गया है, तो वो अलग से अनुसंधान वहां की पुलिस टीम कर रही थी। आर्थिक अपराध इकाई के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि उनके यहाँ 3 केस दर्ज किए गए हैं, 3 FIR लॉन्च किए गए हैं। तो उन तीनों केस के बारे में अभी जानकारी जो मिल रही है और जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पहले उसके बारे में जांच की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उसके बाद ही तमिलनाडु पुलिस जो है वो ले जा सकती है ट्रांजिट रिमांड पर। उधर तमिलनाडु पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद तमिलनाडु की पुलिस बिहार पहुंचेगी और यहाँ से फिर मनीष कश्यप को वो तमिलनाडु ले जाएगी। वो अलग जांच का दायरा है और उस पर जांच अलग से चलती रहेगी। इस बीच मनीष कश्यप से जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने अपने कार्यालय में पूछताछ की है, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कई ऐसे नाम आए हैं, नए नाम आए हैं। देखिए, अब तक जो इन्वेस्टिगेशन में नाम आए थे उसके अलावा कई नाम आए हैं जिसके बारे में मनीष कश्यप ने आर्थिक अपराध इकाई को जानकारी दी है। और अब आर्थिक अपराध इकाई ऐसे सभी लोगों से पूछताछ करेगी जिनके बारे में ये जानकारी मिली है कि उन्होंने किस हालात में मनीष कश्यप को मदद की थी, या फिर जो फर्जी वीडियो वायरल किया गया है उसमें कौन कौन से लोग थे, उनका क्या इसके पीछे मोटिव था, क्या मकसद था। ये सारी चीजें जो थी वो अब जांच के दायरे में आ गई हैं और आर्थिक अपराध इकाई का जांच का दायरा भी जो है वो बढ़ गया है। तो मनीष कश्यप को कल रविवार के दिन ले जाया गया था पटना के बेउर जेल में, और बेउर जेल में उनको रात भर रखा गया था। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत है, लेकिन 14 दिनों तक वो रहेंगे नहीं, चूंकि बीच में ही उनको मियाद तो 14 दिनों की है, लेकिन बीच में ही उनको रिमांड पर लिया जाएगा। तो रिमांड पर आर्थिक अपराध इकाई उनको लाएगी। अब जो जांच का दायरा है, ये सारे लोगों को आमने सामने बिठाकर इंट्रोगेट किया जाएगा। जो सारी बातें अभी तक पूछताछ में आई हैं, चाहे वो IAS एकेडमी के डायरेक्टर हो, उनके जो एम्प्लॉइज हो, जो दूसरे कोचिंग संस्थान के लोग हो, तो इन सारे लोगों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाएगी और उसके बाद जो कंक्लूड होगा उसके बाद जांच की थ्योरी जो है, जो जांच का दायरा है वो आगे बढ़ेगा। तो अब तक की जांच से ये बात तय है कि जो मुश्किलें हैं मनीष कश्यप की वो बढ़ी हुई हैं। कल जब वो कोर्ट पहुंचे थे तो उनके समर्थक भी पटना सिविल कोर्ट पहुंचे थे जब FAC हो रही थी स्पेशल कोर्ट में, और कई लोगों ने उनको अपनी तरफ से एश्योर किया वहां पर आर्थिक अपराध इकाई के प्रेजेंस में। और मनीष कश्यप जो थे, हालांकि कोई संवाद नहीं हुआ, लेकिन निश्चित तौर पर जो बातचीत हुई उसके कुछ वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। और अब जो ये पूरा मामला है, अब आर्थिक अपराध इकाई, पटना पुलिस, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तमिलनाडु पुलिस, ये सारी चीजों को अब इनके जांच के जिम्मे ये सारी चीजें चली गई हैं। जो अब एक ठिकाने पर कल दबिश दी गई थी मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में, दादी जी लेन जो बोरिंग रोड है, वहां से जो कुछ चीजें मिली। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु की पुलिस टीम बिहार में ही नहीं है, ये पुलिस टीम दिल्ली में और जो दूसरे राज्य हैं वहां पर भी दबिश दे रही है, कुछ और जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर। चूंकि इसमें कई लोग जो हैं वो आरोपी बनाए गए हैं और उनसे भी पूछताछ के लिए उनको पकड़ना जरूरी है, तो कई लोगों की गिरफ्तारी और की जाएगी। आपने देखा कि कल अभी युवराज सिंह एक और नाम है जो भोजपुर से रहने वाला है, और जो फर्जी हिंसा का वीडियो वायरल किया गया था उसमें युवराज सिंह का भी नाम सामने आया था, और उसकी तलाश भी न केवल बिहार पुलिस, भोजपुर पुलिस कर रही है, बल्कि तमिलनाडु पुलिस भी कर रही है, और उसकी अरेस्टिंग भी आज नहीं तो कल होगी, और देखना होगा उसकी अरेस्टिंग होती है या फिर वो सरेंडर करता है। इस बीच आर्थिक अपराध इकाई से अभी जो जानकारी मिल रही है, वो जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि आज जो कोर्ट में प्रे किया जाना है आवेदन, उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है, और
संभवतः दोपहर तक कोर्ट में प्रे कर दिया जाएगा रिमांड पर लेने के लिए मनीष कश्यप को। और उसके बाद मनीष कश्यप को जब रिमांड पर लिया जाता है तो उधर जो कोचिंग संचालक है उनको भी नोटिस सर्व करवाया जाएगा, ताकि उनको आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय में बुलाया जा सके। आज आर्थिक अपराध इकाई का कार्यालय जो है उसका मेन गेट खोल दिया गया है। 2 दिनों तक ये मेन गेट जो था वो बंद था, चूंकि मनीष कश्यप आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय में थे और फर्स्ट फ्लोर पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी और कई जो बातें थी वो आर्थिक अपराध इकाई उसको पुख्ता करना चाहती थी। और जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि प्राइमा फेसी मनीष कश्यप ने अपनी गलती स्वीकार की है कि हाँ उनसे मिस्टेक हुआ है, उनसे गलती हुई है। और इस गलती के बाद अब आर्थिक अपराध इकाई जो किस तरीके से जांच का दायरा है आगे बढ़ाएगी, जो दूसरे पहलू है, जो दूसरे एंगल है, उस पर भी कैसे जांच करेगी, ये सब कुछ अब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आज जो है वो प्रायोरिटी इस बात की है कि रिमांड मिल जाए, जो दूसरे कोचिंग संचालक हैं वो फिर आ जाएं और क्रॉस इंट्रोगेशन हो जाए। जो यूट्यूबर है जिसकी देखिए जो जक्कनपुर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला में वायरल वीडियो किया गया था, उसमें जो यूट्यूबर हैं उन्होंने जो वीडियो तेजी से वायरल किया, तो उस वीडियो वायरल करने के पीछे मनीष कश्यप की किस हद तक संलिप्तता है, इस बारे में जो यूट्यूबर है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। हालांकि प्राइमा फेसी उनको कल्पित करार देते हुए उनके जो ट्विटर अकाउंट थे, जो शेयर किया गया था वीडियो, उस आधार पर उनको एक्यूज बनाया गया था। 3 केस दर्ज किए गए थे, 7 केस पहले से दर्ज हैं उनके खिलाफ। तमिलनाडु पुलिस ने भी अपने यहाँ उनके अगेंस्ट में FIR लॉन्च किया है। तो तमाम चीजें अब धीरे धीरे दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में एक नेता का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन जो कॉल डिटेल्स है और जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि बहुत हद तक जानकारी जो है वो मिली है इस नेता की एक्टिविटीज के बारे में, कि उनका किस तरीके से संवाद होता था मनीष कश्यप से फोन के माध्यम से भी, और ये संवाद जो था उसके बारे में उनको भी नोटिस दी जानी है। जो सोर्स है वो बता रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। देखिए इस बारे में मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 30 लोगों को नोटिस जो है वो सर्व कराया गया था फर्जी हिंसा वीडियो मामले में। कई लोगों ने अपना माफीनामा जो है वो लिख कर दिया है। और मनीष कश्यप से का मामला जो है, चूंकि उन्होंने गलती करी थी, तो ये केवल अब फर्जी हिंसा का फर्जी जो वीडियो बनाया गया था केवल वहीं तक नहीं है, ये जांच का दायरा आगे इसलिए बढ़ा कि यह किस तरह की कॉन्स्पिरेसी थी, क्या सरकार को बदनाम करने की एक साजिश चल रही थी, और इस साजिश में मनीष कश्यप की क्या भूमिका थी, किस हद तक वो इन्वॉल्व थे, जो यूट्यूबर्स थे उनकी क्या मंशा थी, क्योंकि ये 2 राज्यों के बीच संवेदनशीलता का मामला है। तमिलनाडु सरकार भी मानती है कि इस मामले में उसकी काफी फजीयत हो गई है, और तेजस्वी यादव जिस तरीके से बर्थडे पार्टी में स्टालिन के गए थे, मुख्यमंत्री तमिलनाडु के, वो लगातार सवालों के घेरे में थे। सरकार भी प्रारंभिक दिनों में कुछ हद तक बोल नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे ही ये क्लैरिटी हुई कि ये मामला जो है ये फर्जी वीडियो का है, उसके बाद बैकफुट पर दिखे जो आलोचना करने वाले लोग थे, जो सवाल खड़े कर रहे थे सरकार के अगेंस्ट में, और मुख्यमंत्री ने एक 4 सदस्यीय टीम भेजी थी ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के नेतृत्व में, जिसने क्लैरिटी की। और धीरे धीरे जब देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु में अब वैसे लोगों के जाने की संख्या बढ़ गई है जो होली में बिहार में पहुंचे हुए थे ट्रेनों में। अब काफी संख्या में जो लोग वहां जीविकोपार्जन के लिए, कई लोग तो थे वहां होली में रुक भी गए थे, वो फेस्टिवल में नहीं आ पाए थे, लेकिन कई लोगों ने अपनी फैमिली को भेजा था। अब ऐसे लोग जो है एक बार फिर से वापिस जाने शुरू हो गए हैं, और तमिलनाडु में पहले की तरह माहौल जो है वो बनने लगा है। और अभी कोई समस्या ऐसी नहीं है। जो फोन कॉल्स आते थे, जो कॉल सेंटर बनाए गए थे वहां पर, अब उनकी संख्या नहीं के बराबर, अब कोई फोन कॉल जो है वो नहीं आ रहा है। इसकी आधिकारिक पुष्टि बिहार सरकार के अधिकारियों ने भी कर दी है, तमिलनाडु पुलिस ने भी बताया है। और अब इस पूरे मामले में सबकी निगाहें बनी हुई हैं कि जांच जब आगे बढ़ेगी तो फिर क्या किस तरह का स्टैंड आर्थिक अपराध इकाई की टीम लेती है, या फिर जो तमिलनाडु की पुलिस है वो आगे किस तरह की का एक्शन लेती है। क्योंकि अभी आर्थिक अपराध इकाई के जो सूत्र हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे जो बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि 3 केस जो रजिस्टर्ड किए गए इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से, पहले उस पूरे मामले की जांच की जाएगी और उस जांच के बाद ही तमिलनाडु पुलिस को हैंड ओवर किया जाएगा। अगर तमिलनाडु पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेकर पहुंचती है, चूंकि वहां भी FIR किया, तो वो अपने तरीके से इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो उसकी जांच जो है वो अलग होगी बिहार पुलिस से।
और जांच कहां तक पहुंचती है आर्थिक अपराध इकाई की और तमिलनाडु पुलिस की, इसका पता आने वाले दिनों में चलेगा। फिलहाल आज मनीष कश्यप को रिमांड पर प्रे करने के बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम कब लाती है, कोचिंग संचालकों से पूछताछ के बाद किस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं, इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी और जो भी अपडेट होगा इससे हम आपको अवगत कराएंगे कि मनीष कश्यप जो यूट्यूबर है, जो फिलहाल पटना के बेउर जेल में बंद है, आर्थिक अपराध इकाई ने जांच का दायरा जो है वो बढ़ा दिया है और कल जिस तरीके से दबिश दी गई थी, जो डिजिटल एविडेंस मिले हैं, उस आधार पर अब जांच की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जो डायरी में कई नाम मिले हैं, उनसे किस तरीके से और किस हद तक किस लेवल पर जाकर पूछताछ होगी, इन सारी चीजों से हम आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।